अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। सेक्रेटेरिएट हम मौजूद हैं, लेकिन यहाँ असातिज़ा धरना दिए बैठे हैं। ये असातिज़ा क्या पढ़ाते हैं, बच्चों को क्या करते हैं और क्वालिटी एजुकेशन का जो ख्वाब है वो कैसे पूरा होगा, ये सारी बातें आपको दिखाते हैं। लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि कोई लड़ाई भी हो गई है, वो भी देखते हैं कि वार्डन साहब और शहरी की जो लड़ाई है वो क्या रुख इख्तियार कर रही है। हमारे साथ रहिए। क्या हुआ सर? सर ये बैरियर लगा हुआ है, मुझे गंदी गालियाँ निकाल रहा है ये बंदा। हर किसी के साथ बदतमीजी कर रही है। गालियाँ निकाल रहा है। किसी ने गाली निकाली है? कौन ने गाली निकाली है मुझे? गाली निकाली है यार, गाली किसने मुझे गाली निकाली है? अपनी माँ की कसम खाओगे नहीं निकाली मुझे। बदतमीजी कर रहे हैं हर किसी के। मेरी ड्यूटी मैं कहाँ पे जाऊँ मुझे बताएं। तू तो हर किसी के साथ झगड़ा कर रहा है। अच्छा चल तू तो हर किसी के साथ झगड़ा कर रहा है। गालियाँ झगड़ा किया कोई? क्या हुआ क्या है सर? ये आदमी बेचारा खड़ा गिरेबान पकड़ लिया इसके साथ। मैंने ऐसे समझाया, मेरा भी साथ बदतमीजी कर, मेरा भी गिरेबान पकड़ लिया इस बंदे ने। मैंने देखा आपके बाल इन्होंने पकड़े हुए थे। इन्होंने मेरे सर क्या हुआ क्या? सर जी ये बैरियर मैं खड़ा हूँ, ये देखिए सामने। बैरियर नहीं पकड़ा इन्होंने। ये गरीब बंदा किधर गया, इनसे पूछे इनके साथ कैसे बदतमीजी कर रहा है। इसकी लैंग्वेज बहुत गंदी थी, हर चीज बदतमीजी कर रहा है। देखिए ये बैरियर तोड़ के जा रहे हैं, मैंने इनको सिर्फ इतना कहा, इनसे मेरी बहस हो रही है। इनको बात कर लेने दे। इस बंदे से इनको बात कर लेने दे। इस बंदे से बहस हो रही है, ऊपर से आया है, कहता मैं वकील हूँ। ये है मेरी इस बंदे से बहस हो रही है, उन्होंने कहा बैरियर खोल, मैंने कहा मैं नहीं खोलना। ये बंदा आया है कह रहा मैं वकील हूँ, मैं तुम्हें देख लूंगा सुबह। मैंने कहा जो झूठे पे अल्लाह की पूरी बात सुन लेना। पूछे झूठे पे अल्लाह की मुझे गाली निकाली कि नहीं निकाली? पूछे उसे क्या कलमा पड़ गया, मुझे क्या गाली निकाली कि नहीं निकाली? आप कह रहे हैं इन्होंने गाली दिया? जी गाली मुझे दी है। इसे मुझे कलमा पड़ गया, नहीं मुझे गाली दी। आप कह रहे हैं ये कसम नहीं उठाएंगे? मैं कसम उठाता नहीं, ये नहीं उठाएंगे। ये बंदा कसम अल्लाह की उठाया, इसने मुझे गाली दी। इनसे इधर आए। मैंने इसको पकड़ा दिया, मुझे गाली दी। ये देखें, ये आदमी बेचारा यहाँ खड़ा है, ये आदमी यहाँ पे खड़ा है। खैर मेरी सुन ले बात सुन ले। ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, इन्हें से बदतमीजी कर रहा है, इसका गिरेबान पकड़ लिया इसने। मैंने आके इसे समझाया, इसने मेरा भी आके यहाँ से गिरेबान पकड़ के मुझे मोटरसाइकिल से गिरा रहा है। बदतमीजी कर रहा है हमारे साथ, सारों के साथ। इनसे पूछे इनके मेरा, हालांकि मेरा इनसे रिश्ता है, मैंने इन्हें बताया कि यार क्यों कर रहा है उसके साथ, बेचारे के साथ। उसे पकड़ के इसे जरूर है। मैंने भी मेरे भी मोटरसाइकिल से मुझे भी खींचना शुरू कर दिया। आपने भी तो मिसबिहेव किया है ना उनके साथ। यार किसी आप थे इधर? के साथ एक मिनट यार, एक मिनट आप थे इधर सर? ये मिसबिहेव कर रहे थे? मैं वकील हूँ, मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं सुबह ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। धमका रहे थे? धमका रहे थे, फिर वो भी हाइपर हो गया। अच्छा दोनों तो हाइपर हो गए। अच्छा उसके साथ क्या कर रहा था? मेरा वो उसके साथ रिश्ता है, उसके साथ रिश्ता। किसी गरीब बंदे के साथ बदतमीजी करे। आप वकील हैं जी? जी कहाँ वकील हैं आप? मैं जिला कचहरी में भाई। लाइसेंस आपका वकालत का मेरे पास है। कहाँ से? लॉ कहाँ से किया? हैं? लॉ मैंने लॉ किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। कौन वहाँ हेड डिपार्टमेंट, कौन है हेड ऑफ डिपार्टमेंट? मेरा तो वह तकरीबन 12 साल अली रजा था वहाँ पे। अली रजा क्या थे? हैं? अली रजा क्लर्क थे वहाँ पे। हेड ऑफ डिपार्टमेंट 12 साल पहले कौन था आपका? मेरा? मैं तो उधर 20 साल से सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को जानता हूँ। जामिया पंजाब से किया ना आपने? हाँ, जामिया पंजाब नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी से, न्यू कैंपस से। हाँ न्यू कैंपस। हाँ। तो कौन थे आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट, कौन थे? अली रजा। अली रजा? हाँ जी, ये कौन है? अली रजा है मेरा भाई। पूछे जरा, मैं नंबर दे देता हूँ, नहीं। उससे बात करें। जहाँ से आपने पढ़ा है, जहाँ से वकालत पढ़ी है आपने, मेरी बात। LLB किया आपने? जी भाई। क्या मतलब क्या LLB का? LLB का मकसद मतलब क्या इसका? मुझे तो पता नहीं भाई, फिर भी मुझे नहीं पता भाई। LLB स्टैंड्स फॉर, ये बात डिग्री है ना आपने LLB की? ये मेरे बात करें। आए सर, आपकी टाइम चाहिए। ये कह रहे थे मैं वकील हूँ। सर ये कह रहा है मैं सुबह आपको बुला के ना, मैं 10 झूठे पे अल्लाह की बोलो यार जाने दे भाई। सारे ये आपको देख के इसने मुझे कहा मैं सुबह मैं फर्स्ट टाइम तुम्हें देख लूंगा। सॉरी करो, फायदा कोई नहीं, सॉरी करो उसके साथ, सॉरी करो। मेरे भाई इसने मुझे बताया गाली दी कि नहीं दी? भाई मैं माफी आपने मुझे गाली दी कि नहीं दी? झूठ नहीं बोलना आपने। बात सुने बात तो सुने। गालियाँ दी नहीं है, मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा। बात सुने कुछ नहीं कहते आप। आपको वन वे के लिए रोका? नहीं, मुझे नहीं रोका, मेरी तो बात ही नहीं है इनसे। मुझे नहीं रोका मेरे भाई, उन्हें नहीं, उनसे बात हुई, मेरी बात नहीं हुई। इन्होंने धमकी दी है, मिसबिहेव किया है, मैं सुबह बताऊंगा, मैं वकील हूँ, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये तो सही कह रहा है। अपने छाले पड़ गए बैरियर हटा हटा के, लेकिन इन लोगों को जरा शर्म नहीं आती। मैं वहाँ पे जाता हूँ, पीछे से बैरियर हटा लेते हैं। मुझे बताया मैं इसमें, इसको मैंने कुछ भी नहीं कहा, ये गलत बयान नहीं कर रहा था मैंने, इसने मुझे गाली दी है। मैंने इसको बाद में इसका गिरेबान पकड़ा गया, आपने मुझे गाली क्यों दी? ये राइट पे थे। गाली दिया उन्होंने? हाँ जी, दी है। इनके साथ मेरा झगड़ा हुआ, उन्होंने कहा बैरियर हटाए, मैंने कहा मैंने नहीं हटाना। यही कहा था कि आप ज़रा थोड़ा सा खोल दें
ये जो ट्रैफिक फंसी है इधर से निकल जाएगी जिन्होंने जाना है। लेकिन इन्होंने कहा कि यार नहीं मैं नहीं खोल सकता। मैं क्या यार खोल सकते हैं ना, वो तय हुआ है, डिजाइन है, ठीक है बाय डिजाइन उन्होंने किया हुआ है। कहा यार आप गुस्से से ना बात करें। इंतजामिया के ऑर्डर पे किया ना उन्होंने सारा। क्या मैंने माना कि नहीं आपकी बात। आपका मेरा वैसे मैंने कहा कि यार आप गुस्से से ना बोले, ये बुरी बात है। क्यों जी यही गल कही। मैं कहा मैं खुद भी मुलाजम हाँ। मैं कहा चल तेरा ट्रैफिक सौखी हो जाएगी, तेरा तुसी गुजार दो मोटरसाइकिल। यही गल की थी। हमारी जगह पे ना 10 मिनट भी नहीं खड़े हो सकते। मैं तो 3 बजे के यहाँ पे। आपका नाम पूरा क्या है? मेरा अकरम नाम है, मोहम्मद अकरम। अच्छा अकरम भाई, आप मेरे लोग नहीं सर कोई मसला नहीं है। ऐसा ये है कि मैं 3 बजे का खड़ा हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैंने झगड़ा नहीं किया शुरू से। ये तो सॉरी, मैं अभी साइड पे हो जाता हूँ। आप उनके साथ थे? नहीं मैं उनके साथ नहीं था, मैं अलग से निकला हूँ। चल जा रहा था। मैं भी सेक्रेटरी से निकला हूँ। आप छुड़वा भी नहीं रहे थे, वो तो अपना मैंने तो मिनटें की हैं, उसकी भी आपकी भी। सर वो वकील है ना, फिर क्या करें, उनका इलाका है। वो वकील नहीं थे, वो वकला के साथ काम जरूर करते होंगे, सर जी खुद उन्होंने वकालत नहीं की। तो फिर अपने आप को वो वकील ही समझते हैं ना। नहीं सर कोई मसला नहीं है मेरा आपके साथ। कौन सा जाति का आप मसला? अपना ख्याल रखा करें जी सर। और हाइपर ना हुआ करें। सर जी मैं नहीं हो रहा था। 19-20 हो भी जाए तो पुलिस को बुलवा लिया करें, खुद ना कभी कानून को हाथ में ना ले। भाई गाली कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। मैंने तब तक मैंने इसको। फिर भी पुलिस को कंप्लेन करें। चलेगा, थैंक यू। आपका अपना ख्याल रखें। तो ड्यूटी कर रहे हैं ना, इंसान है, सुबह से लगे हुए हैं, इतना रश है, ट्रैफिक है, पब्लिक डीलिंग करना ये वो। फिर चले कोई नहीं हो जाए। हम तो इधर ये धरना कवर करने आए हैं और आप इधर खड़े थे तो बैरी मैं। लेके जा रहे थे, मैं उधर ही खड़ा था। मैं ये बैरी हटाया तो भाग की तरह आया चले। हूँ। बैरी साइड में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जमील अहमद। जमील भाई, आप क्या करते हैं? मैं ये टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। बच्चों को पढ़ाते हैं? जी जी क्या पढ़ाते हैं आप? जी क्या पढ़ाते क्या हैं? हम स्कूल पढ़ाते हैं और क्या पढ़ाते हैं। किस क्लास में? मैं 3 क्लास तक पढ़ाते हैं, 1 2 3। तीसरी तक? क्या पढ़ाते हैं? बच्चों को स्कूल पढ़ाते हैं। क्या उनमें सब्जेक्ट कौन से पढ़ाते हैं? सब्जेक्ट पहले प्रेप वाले को पढ़ाते हैं, ठीक है ना, फिर अव्वल दोम और सोम। कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं? हम पहला जो अव्वल में अव्वल होता है ना। आपकी आवाज़ मुझे ज़रा कम आ रही है, ट्रैफिक की वजह से आप थोड़ा सा। गला खराब है, गले का ऑपरेशन है। मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। वो अल्लाह ताला सेहत दे। जाता है। अच्छा, ये हमारे कान कम सुनते हैं। क्या सब्जेक्ट क्या पढ़ाते हैं? जी कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं? उर्दू, इंग्लिश और रियाजी वगैरह। इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, उर्दू भी पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं। अच्छा, तो उर्दू में क्या पढ़ाते हैं? उर्दू में बस जो सबक होता है बच्चों का पढ़ाते हैं। उर्दू में पढ़ाते हैं। अच्छा, तो आपने क्या पढ़ा है खुद से? जी खुद कितना पढ़े हैं? मैं वैसे FA रेगुलर किया हुआ है। आपने FA किया हुआ? किया हुआ है। FA कहाँ से किया आपने? मैंने आलम इकबाल से किया था। ऑनलाइन? जी तो क्या सब्जेक्ट थे आपके FA में? FA में बस मुख्तलिफ थे, काफ़ी अर्सा हो गया करके। FA में सब्जेक्ट तो याद होने चाहिए। नहीं बस काफ़ी अर्सा हो गया करके। मुझसे पूछें मेरे MA में सब्जेक्ट कौन से थे, ठीक है यहाँ मेरे मैट्रिक में पूछें कौन से थे, जी। यहाँ मेरे पूछें कि अपना FSC में। मेरा गले का मसला है। गले का याददाश्त से क्या ताल्लुक है? क्यों जी? ठीक है तो इंग्लिश में क्या बच्चों को पढ़ाते हैं? जी। इंग्लिश में जो उनका डेली का सबक होता है वो पढ़ाते हैं। सब्जेक्ट के क्या स्पेलिंग है? SUBGECT। सब्जेक्ट। और एलिफेंट के? ELPHANT एलिफेंट। स्पेलिंग तो आपको सारे आते हैं। एलिगेंट के स्पेलिंग क्या है? जी एलिगेंट। क्या चीज़? एलिगेंट। कम सुनाई जाता है मेरा। यार आप किसी के बहुत एलिगेंट की स्पेलिंग। क्या हुआ, ज्यादा तबीयत खराब हो गई? खांसी आना शुरू हो गई? मैं पूछ रहा था एलिगेंट। एलिगेंट ELEGNT। खांसी आपका ज़्यादा मसला कर रही? गला ख़राब है मेरा काफ़ी ज़्यादा। और अपना और उर्दू में खुरातुलैन हैदर कौन है? बस यार मुझे प्रेशर है। ठीक अल्लाह। खुरातुलैन हैदर का नहीं पता? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमीन। अमीन भाई, आप क्या पढ़ाते हैं बच्चों को किस क्लास में? मैं नर्सरी से 4 तक। हाँ, नर्सरी यानी कच्ची से लेकर 4 क्लास तक। 4 तक। अच्छा अच्छा, और क्या क्या?
ये जो किताबें हैं, बुक्स हैं, जो सिलेबस है, यानी कि क्या क्या है सिलेबस? उर्दू है, इंग्लिश है, मैथ है, उसके बाद जनरल साइंस है, जनरल नॉलेज है, बाकी इस्लामियात है। हाँ जी। कौमी तराना किसने लिखा है? हफीज़ जलंधरी ने। आता है ज़ुबानी आपको? कौमी तराना हाँ, आता तो है। सुनाएं। पाक सर्ज में इंशाद बात किश्वर हसीन शाद बात तो निशान अज़मिल शान अर्ज़ पाकिस्तान मरकज़ की इंशाद बार किश्वर हसीन शाद बात तो निशान अज़म अली शान। थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। थोड़ा नहीं, यू टर्न ले गए हैं काफ़ी। ज़्यादा हो गया। रिंग रोड पे चढ़ गए भाई। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इंग्लिश भी पढ़ाते हैं? जी। तो क्या इंग्लिश में क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश में ये इन क्लासेस की जो बुक्स होती हैं, क्या क्या मसलन ये कि ये इंग्लिश जैसे स्टार्ट होती है, मसलन छोटे बच्चों को जैसे पढ़ाई जाती है ना, ABC से उसके स्पेलिंग, ये चीज़ों के नाम, जो चीज़ें जैसे एप्पल सेब वगैरह, ये दूसरा फिश है, ये फलान बनाना है, वो इतना कमज़ोर है जी, वो इतना कमज़ोर है कि चल फिर नहीं सकता। इसको ट्रांसलेट करें। वो इतना कमज़ोर है कि चल फिर नहीं सकता। वो यानी वो लफ्ज़ जो ये तो इतने फिक्रे मेरा ख्याल इसमें नहीं होता। कोशिश करें ना, मैं भी करता हूँ आपके साथ। वैसे पढ़ाए नहीं है। वैसे इस सिलेबस में मेरा ख्याल नहीं है। आपने खुद क्या पढ़ा है? मैंने कितनी तालीम है? BA B.Ed है। तो BA के बच्चे को ये नहीं पता होता। अब तो आप उस्ताद और साथी में से हैं। ये तो किया है, वो तो अरसा हो गया, लेकिन हमारी ये जो प्राइमरी क्लासेस है उसमें ये चीज़ें जो है इतने फिक्रे नहीं होते ना। नहीं, आप खुद कमांड हो तो पढ़ा पाते हैं ना। जी जी, ये ट्रांसलेशन वाले नहीं होते ना। वैसे समझो कि इंग्लिश उनको ट्रांसलेट नहीं करवाया जाता। बुनियादी चीज़ें जैसे एप्लीकेशन मसलन उर्दू में लिख ली, जमा तफरीक के सवाल कर लिए, उर्दू पढ़ा दिया, सवाल जवाब कर लिए, उस कोर्स के मुताबिक तो वो पढ़ा रहे हैं ना। बाकी ये एक्सीलेंस 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 उसकी स्पेलिंग क्या है? EXCLENCES। पढ़े आपने, स्पीड से बताए हैं जी। एलिगेंट के क्या हैं? ELEGEND एलिगेंट ELEGEND। आप तो पकड़े नहीं जा रहे, और इतना मेयार बच्चों का बुलंद है माशाल्लाह से, कमाल है। और उर्दू भी पढ़ाते हैं? जी। उर्दू में क्या पढ़ाते हैं? उर्दू जो उर्दू बुक होती है वो क्या है? उर्दू बुक में जो है, उर्दू क्या है? जो सबक होते हैं सर वही पढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है? उर्दू में जो सिलेबस होता है, उनका जो सबक होते हैं वहाँ। फिर भी क्या है आजकल बच्चों की सबक क्या है? मुझे किताब बच्चों की देखे देर हो गई, आप बता दें, थोड़ी रहनुमाई कर दें। मुझे भी देर होगी, मैं धरने में आया हुआ हूँ। नहीं, 2-3 दिन हुए होंगे ना। जी जी। हफ्ता पहले तो पढ़ा ही रहे थे ना। मुख्तलिफ क्लासेस को पढ़ा रहे थे ना। कोई मसलन जैसे हमारा मुल्क है वो सबक चल रहा है, किसी का कायद-ए-आज़म चल रहा है, किसी का फ़र्ज़ करें वो नात चल रहा है, किसी का मशक चल रही है, इस तरह। सनम की जमा क्या है? सनम असनाम। असनाम कैसे? सनम जमा। सनम की जमा क्या है? हाँ, सनम बुत कहेंगे जिसे। हाँ हाँ, सनम। तो इसकी जमा क्या है? असनाम। असनाम क्यों कह रहे हैं इसे आप? उसकी जमा यही बनता है, और किसे कैसे? हाँ, सनम असनाम जैसे बनता है। फलक की क्या होगी? फलक अफलाक। और सनम की असनाम। हाँ जी। फलक की अफलाक। हाँ। अच्छा, और क्या है? सिलेबस क्या है बच्चों का? सिलेबस अभी बुक तो मेरे पास नहीं है ना। बुक ले आप, मैं बता देता हूँ, आप सुन। थोड़ा बहुत आइडिया तो देना। सुनना है तो उससे सुनते जाएं बस। नहीं, मैंने क्यों सुनना है? आप उस्ताद हैं, आप रहनुमाई करते हैं। मैं तो आपका तालिब इल्म छोटा था। तालिब इल्म है तो मेरे सीनियर भी हैं, हम हमारे उस्ताद भी हैं, ये है माशरे के उस्ताद हैं। देखिए वो 5 क्लास तक पढ़ाते हैं जी। पूरी क्लास जो है ना, पूरी किताब अभी मेरे वो ज़हन में तो नहीं है ना। वो तो देख क्या कहानी है उसमें, क्या क्या कहानियाँ? खुद आपने उर्दू लिटरेचर वगैरह पढ़ा है? क्या करते हैं? उर्दू मतलब ग्रेजुएशन तक की जो पढ़ा है जी। खुद से कभी उर्दू? नहीं, वैसे नावल शावल ये चीज़ें नहीं पढ़ी। कोई उर्दू शायरी, उर्दू शायरी का मैं, उर्दू अदब, शायरी शोरी का मैं शौकीन नहीं हूँ। नसर वगैरह नहीं, कोई ख़ास नहीं। अच्छा, आपका फेवरेट कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आपको लगता है कि आप बहुत बेहतर हैं? मौका महल के हिसाब से सारा करते हैं, छोटे मोटे जो हैं, जैसे यानी कि
सिलेबस है उस हिसाब से तो वो सारा करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रशीद। मोहम्मद रशीद रशीद भाई, क्या पढ़ाते हैं आप? जी, जो सिलेबस है स्कूल का वही पढ़ाते हैं। खुद क्या पढ़ा है आपने? खुद मैं एमए कर रहा हूँ। एमए कर रहे हैं जी। किस में? एमए उर्दू में। उर्दू में कर रहे हैं? जी सर। यार कुछ सुनाएं अच्छा सा, क्या सर? जो भी आप जो भी सुना सकते हैं सुना दें। क्या चीज़ सुनाए? अभी मैंने कुछ अता कर दें, एमए उर्दू तो क्या बात है। मैंने अभी स्टार्टिंग की है। कुछ शेर सुना दें अच्छा सा। अभी तो याद नहीं है सर। शेर याद नहीं? नहीं, एमए उर्दू कर रहे हैं, शेर याद नहीं? अभी कर रहे हैं ना सर। मोहब्बत नहीं की कभी कि है? अच्छा, और क्या आप बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते क्या है? जो सिलेबस है सर, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इस्लामियात। एक्सीलेंस की स्पेलिंग क्या है? एक्सीलेंट, एक्सीलेंस। LEC, एक्सीलेंस। LEN, क्या बात है, आप ठीक जा रहे हैं। और एलिगेंट? ELEGGENT, एलिगेंट। दोबारा सोच लें, यही है। दोबारा सोच लें। सोच लिया, मैं कह रहा हूँ दोबारा एक दफ़ा सोच लें। सोच तो लिया है सर। और ये जो हम कहते हैं टेबल पढ़ते हैं, जी 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, ये क्या है बेसिकली बच्चों को समझाने के लिए? ये जा क्या है बीच में? तो असल में ये है कि पहले ये उर्दू मीडियम में था, फिर इन्होंने इंग्लिश मीडियम में किया, फिर दोबारा इंग्लिश में किया, अब दोबारा फिर उर्दू में कर रहे हैं। ये बच्चों को यानी एक थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। कभी उनको उर्दू में पढ़ाना पड़ता है, कभी इंग्लिश में पढ़ाना पड़ता है। ये तालीम बेसिकली इन्होंने जो बनाया हुआ है ना, ये तबीब की क्या जमा है? तबीब तबीबियात हैं? तबीबियात होगा। तबीबियात, हाँ ये ठीक है, ठीक बात। तबीबियात, ठीक बात, जी बिल्कुल ठीक बात। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजम। तबीब की जमा क्या है? अतीबा। वो तबीबियात कह रहे हैं, आप अतीबा कह रहे हैं। अतीबा सर। उर्दू एमए कर रहे हैं, ध्यान करें आप। माशाल्लाह हो सकता आपका है। नाम पूरा क्या है? मोहम्मद आजम। आजम भाई, क्या पढ़ा है आपने खुद से? सर जो सब्जेक्ट हमें पढ़ाया गया कॉलेज में सब आपने खुद अपनी एजुकेशन क्या है आपकी? मेरी सर BA MA है सर। एमए कर लिया आपने? ऑक्सफोर्ड जी सर। ग्रेट। और आप जो जिन बच्चों को डील करते हैं, जी सर। उनको क्या पढ़ाते हैं आप? सर जो भी सब्जेक्ट हैं हमारे सारे जितने भी हैं सिलेबस के अंदर सब पढ़ाते हैं। सारा पढ़ाते हैं? जी सारे पढ़ाते हैं, जितने भी सिलेबस। आपका अपना फेवरेट सब्जेक्ट तो पाक स्टडीज़ ही होगा, पाक स्टडी भी है बिल्कुल, है ना? बिल्कुल सर। और वैसे फिफ्थ क्लास तक इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स भी पसंद भी है, है, ज्योग्राफी और बच्चों को फिफ्थ तक पसंद है बच्चे? बिल्कुल फिफ्थ तक यानी बच्चों को पढ़ाना आप पसंद फरमाते हैं? बिल्कुल, हमारी ड्यूटी है, हमारे स्कूल क्राइटेरिया 1 से लेकर 5 तक है। और तनख्वाह आपकी कितनी है? तनख्वाह 8000 एजाज ये है। अच्छा, यानी कि रेगुलर? अभी नहीं है ना, पहले जब विफाक में हमें देता था। अब सूबाई हुकूमत जो भी मुकर्रर करेगी, जून 2021 तक हमें 8000 एजाजिया दिया जाता था। आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब्दुल मालिक भाई, आप किस इलाके से हैं? मैं जनाब ज़िला रहीम यार खान से हूँ। बहुत दूर से आए हैं आप? जी बिल्कुल। क्या हालात हैं रहीम यार खान के? देखें जी, इस वक्त तो रहीम यार खान के हालात बेहतर नहीं है। साफ ज़ाहिर है, जब टीचर्स ही भूखे मर रहे हैं तो फिर जो बच्चों का मुस्तकबिल बनाने वाले टीचर्स, जो बच्चों की ज़िंदगियाँ बना रहे हैं, उनकी अपने बच्चों की ज़िंदगी नहीं बन रही। वो बेचारे भूखे मर रहे हैं। बच्चे, हमारे जो बच्चे घरों में भूखे बैठे हुए हैं, हमारे चूल्हे नहीं जल रहे। ठीक है, खुदारा इन हुक्मरानों को सोचना चाहिए। ये बेचारे टीचर्स जिन्होंने 20 साल काम किया, 20 साल माना रखता है, मुझे ये बताएं ये हुक्मरान, ये वज़ीर आज़म साहब, ये वज़ीर ये बात मैं पूछता हूँ जी, सारा कुछ पूछूंगा। ठीक है। आपने अपना खुद क्या पढ़ा हुआ है? आप देखें ना, मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा करके मुझे समझाएं ना, एकदम मैं नहीं समझ पाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल। मैं भी नहीं समझ पाऊंगा, नहीं, और मेरे देखने वाले व्यूअर्स जो हैं, नहीं, जो बेसिकली आपके देखने, वो भी समझ नहीं पाए। जो आपकी अपना क्या एजुकेशन है? आपने खुद क्या पढ़ा है? सर मैंने जो ना अपनी मेरी एजुकेशन मैट्रिक थी। ठीक है, खुद मैट्रिक किया आपने? हाँ, मैट्रिक के बाद फिर मैंने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से जो ना। ठीक है। क्या हाल है आपके? मीडिया पर। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। तबीयत कैसी? जी दुआएं आप। नाम क्या होगा? मोहम्मद जावेद राहील। राहील साहब, कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट कसूर रत्ती पिंडी से।
तो खुद क्या पढ़ा है आपने? सर मैंने एमएड किया हुआ है। माशाल्लाह, ये तो ज़बरदस्त हो गया, आपकी बड़ी अच्छी तालीम है माशाल्लाह। और क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? सर मैं टीचर नहीं हूँ, मैं तो इनकी हेल्प के लिए आया हूँ यहाँ। अच्छा, आप खुद टीचर नहीं? जी जी। खुद आप क्या करते हैं? मेरी मिसेज टीचर है। अच्छा, भाभी पढ़ाती है हमारी। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? चौधरी मोहम्मद बूटा। बूटा साहब, आप किधर? कंगनपुर कसूर से। थोड़ी खैर, वहाँ के चौधरी आप? जी सर। कंगनपुर के? जी सर। कसूर के चौधरी बूटा साहब? कंगनपुर से। ग्रेट हो गया बूटा साहब। तो बूटा साहब क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? मैं सर नर्सरी से 5 तक क्लासेस को पढ़ाता हूँ। बूटा साहब, आप तो ले डूबे हैं सबको फिर। वो कैसे सर? 5वीं तक क्रीम सारी। 6 क्लासेस को पढ़ाता हूँ सर। एक बड़ी बात। टीचर 42। क्या है आपका? 42 स्ट्रेंथ है मेरे खुद पास। क्या पढ़ा है आपने? सर मैंने बीकॉम और सीटी किया हुआ। बीकॉम किया हुआ है जी। तो फिर तो आपका बड़ा ज़बरदस्त होगा सारा। जी इंशाल्लाह। एक्सीलेंस के स्पेल क्या हैं? EXCLLENC। बूटा साहब, आप तो पकड़े नहीं जा रहे। नहीं, अल्लाह का शुक्र है। गए बूटा साहब आप। वो इतना कमज़ोर है कि चल फिर नहीं सकता। इसको ट्रांसलेट कर दें। He is so weak cannot walk। इसमें कोई टेक्निकल ब्लंडर्स कर गए आप ढेर सारे, लेकिन आई अप्रिशिएट कि आपने इसे अटेम्प्ट किया। जी थैंक्स। और थर्स्टी के क्या स्पेलिंग है? THIRSTY। बूटा साहब, आप तो गए, नहीं पकड़े जा रहे। सर ये सारे क्वालिफाइड टीचर हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने देखा है कि ये सारे जो हैं बड़े हमारे असातिज़ा ही हैं ना जी। जी बिल्कुल। पढ़ाते हैं माशाल्लाह, और एक्सपोजर भी है, ऊपर से 8-8 हज़ार इन्हें तनख्वाहें मिल रही हैं, जो कि बड़ा मसला है। ये तो बात ठीक है। तो उर्दू में क्या पढ़ाते हैं आप बूटा भाई? उर्दू में सर जो सब्जेक्ट है नया सिलेबस वो भी पढ़ा रहे हैं हम, जो इस वक्त आया। क्या आया नया? कोई थोड़ा मुझे गाइड कर दे, मैं किताब नहीं देखी हुई। वो सर कोई क्लास आप मेंशन करेंगे तो बता। फिफ्थ का उर्दू का क्या है? उसमें सर उर्दू के जो लेसन्स हैं उसमें हम मतलब रूटीन से पढ़ाते हैं कि उसके वर्ड मीनिंग, पहले अल्फाज मानी, उसके बाद उसकी। तबीब की क्या जमा है? तबीब अतबा। बूटा साहब, आप 9 बाल करवा गए। कैसे सर? पूरी एड़ी आपकी जो चिट्टी लाइन लगी होती है जी, उससे आगे चलेगी। अच्छा हैं? सनम की क्या जमा होगी? सनमे। बूटा साहब, ये आपने वो नो करवाई है जिस पे मैच फिक्स हुआ था। अच्छा। ये ज़्यादा बाहर चलेगी बॉल। अच्छा। और क्या इसमें ये बताएं मुझे कि आपका फेवरेट अपना सब्जेक्ट है वो कौन सा है? मैथ है। हैं? मैथ आपको पसंद है? जी बहुत। जी। अच्छा लगता है जी। फेवरेट? जी। A-B का क्यूब जी बोलें ज़रा, क्या निकलता है? A क्यूब हाँ -B क्यूब -3AB × A-B। बूटा साहब, पकड़े नहीं जा रहे आप। ये गए, कमाल हो गया है जी। क्या ख्याल है? नहीं पकड़े जा रहे? बहुत अच्छा सर, मैंने तो पहले ही आपको बताया कि ये सारे क्वालिफाइड टीचर हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ ये 4 दिन से यहाँ पे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, काफ़ी कंफ्यूज हुए हैं पहले। कन्फ्यूजन ज़्यादा हो गया जी। क्या मसला क्या है असल में? सर हम 8000 में काम कर रहे हैं, इसी उम्मीद पे कर रहे थे कि एक दिन आएगा, कोई ना कोई मसीहा आएगा जो हमें रेगुलर करेगा, हमारी तनख्वाह बढ़ाएगा। वो चांस अब बना है तो बाकी सूबों में पॉलिसी बन गई है, तो उन सूबों वाली पॉलिसी भी हमें नहीं दे रहे। हमें दोबारा फिर प्रोजेक्ट। आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप मेरे साथ रहें, साथ मुझे बताते जाएं, गाइड करते जाएं कि मसला क्या है। क्या नाम है आपका? जनाब, मेरा नाम अब्दुल मालिक है। अब्दुल मालिक भाई, आप किस इलाके से हैं? मैं जनाब ज़िला रहीम यार खान से हूँ। बहुत दूर से आए हैं आप? जी बिल्कुल। क्या हालात हैं रहीम यार खान के? देखें जी, इस वक्त तो रहीम यार खान के हालात बेहतर नहीं है। साफ ज़ाहिर है, जब टीचर्स ही भूखे मर रहे हैं तो फिर जो बच्चों का मुस्तकबिल बनाने वाले टीचर्स, जो बच्चों की ज़िंदगियाँ बना रहे हैं, उनकी अपने बच्चों की ज़िंदगी नहीं बन रही। वो बेचारे भूखे मर रहे हैं। बच्चे, हमारे जो बच्चे घरों में भूखे बैठे हुए हैं,
हमारे चूल्हे नहीं जल रहे, ठीक है। खुदारा इन हुक्मरानों को सोचना चाहिए। ये बेचारे टीचर्स जिन्होंने 20 साल काम किया, 20 साल माना रखता है। मुझे ये बताएं ये हुक्मरान, ये वजीर आजम साहब, ये वजीर ये बात मैं पूछता हूँ जी, सारा कुछ पूछूंगा। ठीक है। आपने अपना खुद क्या पढ़ा हुआ है? आप देखिए ना, मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा करके मुझे समझाएं ना, एकदम मैं नहीं समझ पाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल आप मैं भी नहीं समझ पाऊंगा नहीं, और मेरे देखने वाले व्यूअर्स जो हैं नहीं, जो बेसिकली आपके देखने वो भी समझ नहीं पाए। जो आपकी अपना क्या एजुकेशन है? आपने खुद क्या पढ़ा है? सर मैंने जो ना अपनी मेरी एजुकेशन मैट्रिक थी, ठीक है। खुद मैट्रिक किया आपने? हाँ, मैट्रिक के बाद फिर मैंने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से जो ना, ठीक है। मैं बूढ़ा साहब से भी अभी पूछ रहा था, ये सबसे मोहतरम है हमारे, बाकी सारे भी साथी मेरे लिए बड़े मोहतरम है, लेकिन बूढ़ा साहब स्पेशल है मेरे, हमारे फेवरेट है। जी, अभी बने हैं कुछ 10 मिनट पहले, ठीक है, ठीक है ना। तो मैं पूछ रहा था कि तबीब की क्या जमा है? जी, तबीब की जमा क्या है? तबीब की जमा, हाँ, तबीबें, बिल्कुल ठीक हो गया। और सनम की क्या जमा है? जी, सनम की जमा, ये हम तो डूबे हैं सनम, जी, वो वाला सनम, जी, वो सनम, जी, पत्थर के सनम, वो सनम, जी, ये सन में जी, ठीक है। और एक और मेरे जहन में आ रहा था, फलक, जी, फलकें, फलक का फलाक होता है। फलक नहीं, सही कह रहे हैं, फलकें भी। आप चैलेंज ना करें, आपको सिर्फ उस वक्त आपने बोलना है जब हमने आपसे कुछ पूछना है। दूसरा मुझे ये बताएं कि अपना वो इतना कमज़ोर है कि चल फिर नहीं सकता। जो कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है जी, इतना कमज़ोर है कि चल फिर नहीं सकता। अच्छा, इसको आप ट्रांसलेट, आपसे पूछने का मकसद ये है। नहीं, मेरी बात तो सुने। आप बात करें सुकून से, आप इनसे बात करें। ठीक है सर, आप इनसे बात करें, ठीक है। मेरी बात सुने, ठीक है। सुकून से बात करें, बात पूरी करें ना। किसी खास प्रेशर में पीछे ना जाएं, किसी खास प्रेशर में पीछे ना जाएं ना, बात तो पूरी करें। नहीं, मेरी बात सुने। आप बात करना चाहते हैं ना, बिल्कुल आपको बात भी करेंगे, आपको जवाब भी देंगे। इतने क्यों प्रेशर में आ रहे हैं? आपका अपना एक देखें पर्सनालिटी है। प्रेशर इस वक्त जब बच्चे और खुद इंसान भूखा बैठा हुआ है, ठीक है, उसका जहन क्या काम करेगा? ये 5 दिन से ये टीचर्स भूखे बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। आप अंदाजा करें, जब कुछ खाया पिया ही नहीं है टीचर्स ने, तो वो क्या आपको जवाब देंगे? बहुत अफसोस वाली बात, ठीक है। वो क्या आपको बताएंगे? उनका दिमाग क्या काम करेगा? आखिरी बात जी, आप अंदाजा करें। मुझे ये बताएं, मैथ्स भी पढ़ाते हैं, रियाजी पढ़ाते हैं जी। A-B उसका क्यूब, उसे खोलें, क्या निकलेगा? ये प्राइमरी हिस्सा है जी हमारे पास। तो प्राइमरी में, हाँ जी, प्राइमरी का क्या पूछूं? मुझे बताएं। अगर आप सवाल जवाब भी करना चाहते हैं, ठीक है, क्या पूछूं प्राइमरी का? मुझे बता दें, मैं पूछ रहा हूं। आप इंटरव्यू लेने आए हैं ना, ठीक है, आप सवाल जवाब करना चाहते हैं ना, ठीक है, तैयारी करके हम आपको बता। अच्छा चलें, आप ठीक है, आप एक्सीलेंस, बच्चे ने अच्छा लिखा तो एक्सीलेंट लिखते हैं पेपर के ऊपर, एक्सीलेंट। 5वीं तक तो बच्चे ने कुछ लिखा हो तो एक्सीलेंट लिखते हैं। आप बताएं, मेरी गुजारिश सुन लें, सवाल ले लेना, मेरी बात सुन, सवाल ले लें, फिर घंटा बोलें सुकून से। ठीक है, घंटा भी आप देखें, आप जब बच्चे ने अच्छा जवाब भी बच्चे ने जब अच्छा काम सर किया, ठीक है, बच्चे ने जब अच्छा सर काम किया तो आप क्या करते हैं? उसको शाबाश देते हैं। अब अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, मेरी बात तो अंग्रेजी में उसे आप क्या लिखेंगे? नहीं, 18 साल अंग्रेजी में नहीं, वो गवर्नमेंट का काम, वो गवर्नमेंट शाबाश दे, ठीक है, आपका गवर्नमेंट का मामला है। काम किया है, आप मुझे बताएं, क्या इनको किसी बात की शाबाश मिली है? आप मुझे बच्चे ने आपके सामने पेपर रखा सर जी, पेपर में 10 बटे 10 नंबर ले लिए। बच्चे ने अगर क्या लिखेंगे उसके साथ? रिमार्क्स क्या लिखेंगे? बच्चा पेपर देता है ना, जब बच्चा पेपर देता है, ठीक है, पेपर सामने रखता है, ठीक है, टीचर्स बच्चे को पढ़ाता है, ठीक है, उस पर मेहनत करता है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं, जब बच्चा सामने होता है, एक टीचर उसको गाइड करता है, उसको पढ़ाता है, ठीक है, वो टीचर्स का जो तजर्बा होता है, टीचर नाम आपका मैं भूल गया, सॉरी, मैं नाम भूल, धक्के तो ना दें उनको।
मेरी बहन उन्हें धक्के क्यों दे रही है? इतना प्यारा है वो भाई है, इतना अच्छा बोल रहा है नहीं। और आपको डिफेंड कर रहा है, आपकी बातें कर रहा है और बता रहा है 5 साल से वो भूखा प्यासा बेचारा है। आपको पता है ये कब से टीचर है? 1 मिनट, इनसे बात मुकम्मल हो जाए फिर करता हूँ। नाम आपका भूल गया, मुझे आपका नाम भूल गया। नहीं, नाम बताते हैं। नाम क्या आपका? बिल्कुल आपको नाम बताते नाम आपका क्या? ठीक है, बिल्कुल आपको नाम बताते हैं। नाम भूल गया मुझे। नाम बताते हैं। क्या नाम है? क्या नाम है? ठीक है, नाम क्या? नाम क्या? नहीं आपको नाम क्या? नाम आपको बताएंगे, थोड़ा नाम बताएंगे, सब कुछ करेंगे। अच्छा, आप बात पूरी कर रहे थे, बात तो पूरी करें। अच्छा यार, मुझे बताएं, मुझे ये बताएं कि बच्चे ने पेपर दिया सब और आपके सामने आ गया। ओ भाई, उसको बाजी धक्के आप दे दें, जवाब का जवाब आप दे दें। मैं क्यों दूं आपको जवाब? बाजी आप पढ़ाती नहीं है। पढ़ाती हूँ मैं। मेरी बहन तो लड़ने वाली क्या बात है? इसमें लड़ तो आप रहे, पीछे करो इसको। मेरी बहन बात तो सुने, बात तो सुने, बात सुने, मेरी बहन बात सुने। यार आप जवाब ही नहीं दे रहे यार। आप मैं कह रहा हूँ नहीं, आप कह रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं। कह रहा हूँ, ठीक है, जवाब देते हैं। ठीक है, आपको जवाब भी देंगे, सब कुछ करेंगे। मैं बड़ा छोटा सा सवाल है। ठीक है, आपको बताएं। छोटा सा यार, क्या आप एक जवाब दे। बाजी पर लेके उसे। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? आपको सब कुछ बताता हूँ। आपका नाम क्या है? नाम क्या आपका? मुझे नाम का छोड़े, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। पुकारूंगा कैसे भाई? आपके साथ खड़ा हूँ। आप भाई से कह ले। मैंने भाई नहीं कहना, फिर तो मैंने नहीं बताना, फिर हम बात नहीं कर सकेंगे तो ना फिर यार। आप दूसरों से क्यों बात कर रहे हैं? तो मेरा फर्ज है ना यार। फर्ज कौन सा फर्ज है? 1 मिनट, कौन सा फर्ज है आपका, ये बताएं। हाँ, फर्ज बताएं। आर्टिकल 19 के तहत, हाँ, आर्टिकल 19 के आइन के आर्टिकल 19 के तहत हाँ, मैं यहाँ खड़ा होके आपको कवर करने आया हूँ। अच्छा, और ये हक मुझे स्टेट ने दिया। कहते हैं आर्टिकल 19 कहता है कि आजादी इजहार राय, अच्छा, इसके ऊपर कोई कदगन नहीं लगा सकता। टीचर है सर? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं टीचर हूँ। सर, जो टीचर हैं उन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना है सर? देखिए, हम पढ़ाएंगे, मैं आपको सारी मेरा सवाल लेंगे, मेरा सवाल लेंगे तो आपको बात समझ आएगी। आपको मैं सारी बात सवाल लेंगे, सवाल लेंगे सर। 1 मिनट, सवाल लेंगे का जवाब दे। एलिगेंट बाजी, एलिगेंट। 1 मिनट मैं बताती हूँ अभी, क्योंकि दिमाग नहीं, मैं बताती हूँ यार, मैं बताती हूँ, बाजी बताती हूँ। एलिगेंट ALLIGANT एलिगेटर, हाँ GENT। ठीक। और बाजी, इसका आपको अगर जमा करनी पड़ जाए, जी तबीब की जमा करनी पड़ जाए, हाँ जी, तो क्या करेंगे? तबीबों। और आपको सनम की जमा करनी पड़ जाए? सनम की जमा करनी पड़ जाए तो देखें, सनम एक तो हमारे उसमें भी सिलेबस में सनम आप सनम वो जो आप बुत को नहीं कहते? बुत को, हाँ हाँ, मेरी बहन बुतों, असनाम। जी मेरी बहन, क्या नाम है आपका बाजी? मेरा नाम यास्मीन कौसर है, मैं मुल्तान से हूँ। बाजी क्या पढ़ाती हैं? क्या पढ़ाती हैं? बच्चों को हम मैथ, इंग्लिश और उर्दू, इस्लामियात हर चीज़ पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात यह है कि मेरे भाई, इस वक्त ना हम लोग 3 रातों से मुसलसल जाग रहे हैं। ठीक है। गिरने वाली कैफियत हुई हुई हमारे रंग देखो, आवाज़ें हमारी बंद हुई हुई हैं। आप ना इस वक्त मेंटली तौर पर हमारे ना जहन काम नहीं कर रहे। ठीक है, हम लोग सिलेबस पढ़ाते हैं बच्चों को और बिल्कुल सिलेबस के मुताबिक सुबह यहाँ पर क्लासेस लगाएंगे। आप हमें पढ़ाने का हमारे तरीके देखिएगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं। बाजी क्या पढ़ाती, क्या क्या? उर्दू भी, मैथ भी, इंग्लिश भी। हम 6 क्लासों को पढ़ाते हैं, 5th क्लास तक। 5th क्लास तक बेसिक तालीम देते हैं बच्चों को। ये बेसिक स्कूल है। ठीक है, हाँ जी, बेसिक तालीम दे रहे हैं। इंग्लिश में बाजी क्या पढ़ाती हैं आप? इंग्लिश में इंग्लिश का कायदा पढ़ाते हैं, A to Z तक उनके स्पेलिंग्स बच्चों को। किस किस क्लास को डील करते हैं? हमारे पास कायदा होता है, बकायदा बुक्स हमारे आगे होती हैं जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, किस किस क्लास को? नर्सरी से लेकर 5th क्लास तक बच्चों को पढ़ाती हूँ। 5th क्लास का इंग्लिश का क्या सिलेबस पढ़ाते हैं बाजी? इंग्लिश का सिलेबस जो उनके तमाम कंप्लीट जो आया हुआ सिलेबस, हम उनके बुक से मुताबिक पढ़ाते हैं उनको। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा मैं समझना चाह रहा हूँ ना, क्या है सिलेबस बाजी? जी जी बिल्कुल वही बता रही हूँ। आप सबसे पहला चैप्टर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इंग्लिश हाँ पढ़ाते हैं। इंग्लिश में सबसे पहले पीस बी अपॉन हिम, जी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके मुतालिक हम बच्चों को इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं और उनको उर्दू में भी टीच करते हैं, ताकि क्योंकि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है और हम इस चीज़ को इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं और उर्दू में भी बच्चों को सिखाते हैं कि हमें देखें, हम तौर पर अंग्रेज नहीं है। भाई सुनने बात, सवाल लें। जी जी आप हाँ मेरी बहन जवाब देंगे मेरे भाई। एक बच्चे ने बहुत अच्छा लिख लिया, जी जी हाँ, आपने 10 बड़े 10 दे दिए ना, तो आपने ऊपर एक्सीलेंट लिखना है। बिल्कुल लिखते हैं, EX मैं बताती हूँ, EXCILLENT EX। जी जी एक मिनट, मेरी बात बहन से बात हो रही है, बहन से बात किया था। अच्छा जी बाजी बात करें। EX ठीक है, एक्सीलेंट
EXILLENT, एक्सीलेंट। और एलिगेंट बाजी, एलिगेंट एक मिनट मैं बताती हूँ अभी, क्योंकि दिमाग नहीं, मैं बताती हूँ यार, मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। एलिगेंट ALLIGANT, एलिगेटर, हाँ GENT। ठीक। और बाजी इसका आपको अगर जमा करनी पड़ जाए, जी तबीब की जमा करनी पड़ जाए, हाँ जी, तो क्या करेंगे? तबीबों। और आपको सनम की जमा करनी पड़ जाए? सनम की जमा करनी पड़ जाए तो देखें, सनम एक तो हमारे उसमें भी सिलेबस में सनम आप सनम वो जो आप बुत को नहीं कहते? बुत को, हाँ मेरी बहन बुतों, असनाम। और बाजी कितना पैसा, कितना? जी पैसे कितने दे रहे हैं? 8,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं, सब कुछ पढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह यहाँ क्लास लगेगी और बच्चों की क्लास लगाएंगे। और मेरी बहन आप आए कहाँ से? बताती हूँ, मुल्तान से, मुख्तलिफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से हम लोग आए हुए हैं। और मैं आपको एक जनरल बात बता रही हूँ, एक टीचर 30 बच्चे नर्सरी से लेकर 5th क्लास तक अपने घरों में पढ़ा रही हैं। अपने घर प्रोवाइड किए हुए हैं, अपने वॉशरूम से इस्तेमाल करते हैं, अपनी बिजली इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हमें 8,000 रुपए मिलता है। ये इसके बाद जी, इन चीजों के बाद हमें 8,000 रुपए मिलता है। मल्टी ग्रेड कितने बच्चे कितने होते हैं क्लास में? क्लास में बच्चे कितने होते हैं? 30 बच्चे भी, मतलब 30 से स्टार्ट करना है। अगर आपके पास 50 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, उनको हम पढ़ा रहे हैं, टीच कर रहे हैं। और डिमांड आपकी क्या है? डिमांड क्या है? ये हमारा मल्टी ग्रेड डिमांड आपकी क्या है? डिमांड हमारी डिमांड है कि हमें भी पाकिस्तान का शहरी समझा जाए। हम लोग BA, BEd, MA, MAd हैं। B.Com आपने खुद क्या पढ़ा है बाजी? B.Com मेरी ठीक है। और एक मिनट इंटरव्यू, एक मिनट, ये गलत बात है। जो बात हो उसको पूरा करना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग अब टीचर्स मल्टी ग्रेड टीचिंग सिस्टम के तहत हम लोग 6 क्लासेस को पढ़ा रहे हैं। हम इंसान नहीं है। हमें जब कहा जाता है कि आप जैसे टीचर से हमारे बच्चे नहीं पढ़े, हम आप जैसे टीचर से नहीं पढ़े, ठीक है, आला स्कूलों में वो लोग तालीम हासिल की है उन लोगों ने। एक टीचर ले रही है 1.5 लाख रुपया पे, एक टीचर ले रही है 8,000 रुपया पे। क्वालिफिकेशन उसकी क्या है? MA, MAd, BA, BEd। अगर वो हमसे ज्यादा हाई क्वालिफाइड टीचर्स हैं तो हमें बताएं कि उनके हक कितना है, तो हमारा हक क्यों नहीं है? आप समझते हैं कि आप उसी लेवल के ही हैं, उसी तरह ट्रीट किया जाए? हमें उसकी सीट पर बिठाया जाए, हमें उन स्कूलों में बिठाया जाए, हम पढ़ा कर बताएंगे कि बच्चे ऐसे पढ़ाए जाते हैं। हम उनसे ज्यादा काबिल टीचर हैं जो 6 क्लासेस को एट अ टाइम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बताएं। हाँ जी, 6 क्लासेस को बताएं 6 क्लासेस को एट अ टाइम पढ़ा रहे हैं हम लोग। बताएं। हाँ जी, बता रही हूँ ना। हाँ, पूरी बात करें। इसको हम लोग एक वक्त में पढ़ा रहे हैं। अब मैं बताती हूँ तरीका, देखें, अगर उर्दू की इमला में करवा रही हूँ ना बच्चों को, मैंने नर्सरी को भी इमला करवानी है, प्रेप को भी करवानी है, अव्वल को भी करवानी है, दोइम को भी करवानी है, सोम को भी करवानी है, चहारुम को भी, पंचम को भी। प्लीज एक मिनट, वो सही बात करने दे। 8 टीचर उस्ताद की इज्जत पर अगर हर्फ आ रहा है तो हम बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे? बताएंगे जरूर। बताइए। अच्छा, अब उसको मैंने बच्चों को इमला करवानी है ना, तो मैं बच्चों को लेकर बैठ गई हूँ, कायदे मैंने सारे ले लिए हैं। नर्सरी क्लास, प्रेप क्लास, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5th क्लास। 5th क्लास तक हम इमला जरूर करवाते हैं ताकि हमारे बच्चों की प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी हो, प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाए, और इनकी इमला भी अच्छी हो। स्पेल क्या करेंगी प्रोनाउंसिएशन के? बिल्कुल, मुझे आते हैं, सारे आते हैं। मैं आपके साथ हूँ इस वक्त ना, पता है क्या, मेरी बहन भी है आप, और टीचर भी हैं, मैं साथ हूँ आपके। PRONION नाउन सेशन SITION। ज्यादा कर दिया आपने थोड़े से। बस अब मुझे आते हैं। नो बॉल होगी, नो बॉल। नहीं, नो बॉल नहीं आते। अच्छा। बता रही हूँ, देखें कि हम लोग उन बच्चों को वहाँ पर उनकी इमला इसलिए करवाते हैं कि उनकी मतलब गलतियाँ तलफ़ुज़ की भी और हर लिहाज से सही हों। बच्चों को पढ़ाते भी हैं, बताते भी हैं। ठीक है। 5 किताबें जब हम एक क्लास की लेके बैठते हैं, सब बच्चों को बराबर बिठा लेते हैं, 5-5 बच्चे एक अलग अलग करके। ठीक बात। वहाँ पर उनको एक बच्चे को इमला लिखवा के उसके बाद फिर हम लोग ना उनकी इमला चेक करते हैं, जो उनकी गलतियाँ हों वो भी निकालते हैं। और दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि हम बच्चों को सुबह फर्स्ट टाइम में नमाज भी पढ़ाते हैं, कलमे भी पढ़ाते हैं, अब मैं एक बात, आयतल कुर्सी भी पढ़ाते हैं। एक बात छोटी सी आपकी इजाज़त से। जी। वो ये कि आप नहीं समझते कि गवर्नमेंट को आपका काम भी करना चाहिए जो आप चाहते हैं? जी। दूसरा
गवर्नमेंट को चाहिए कि आप लोगों की रेगुलर वर्कशॉप्स करे ताकि हमारी बहुत सारी वर्कशॉप्स हुई हैं, तब भी हम लोग इतने मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक्सपीरियंस टीचर हैं। हमारा मैट्रिक टीचर भी बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस है। एमए वाला, अगर आप एमए वाला टीचर रखते हैं, हाँ उसमें वो एक्सपीरियंस नहीं है जी। और आप एक मैट्रिक वाला, आप मेरी बहन कहाँ से आई हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर से शाहिदा मकसूद जी से जी बात कर रही हूँ। मेरी बहन, आप खुद क्या पढ़ा है? मैंने खुद एमए उर्दू किया हुआ है। वेरी गुड, ग्रेटफुल ग्रेटफुल। आप बात करने का मकसद ये है, आप पहले हमारे सवाल का जवाब सुने कि आप कह रहे हैं ना कि हमें नहीं आता। मैं कहती हूँ कि एक्सपीरियंस्ड, आज हम जाते हैं ना कहीं, मैं एमए उर्दू हूँ, मैं प्राइवेट स्कूल में गई अपनी सनद लेकर, तो उन्होंने कहा कि आपका एक्सपीरियंस। मैंने कहा कि ये जो आपकी टीचर पढ़ा रही है मैट्रिक पास है, मुझे पता है, मैं जाकर स्कूल दिखा सकती हूँ। तो मैंने कहा ये मैट्रिक पास है, तो उन्होंने कहा ये एक्सपीरियंस्ड है। मैं उस वक्त हैरान रह गई और मेरी ऊपर जो है नजर हो गई। अच्छा, मुझे अब एक बात समझ नहीं है, इनके वक्त भी आपके तजर्बे से, आपके तजर्बे की नज़र से मैं समझ गया आपकी बात। एक्सपीरियंस्ड और एमए उर्दू लेवल का मैं समझना चाह रहा हूँ, एमए इंग्लिश, मैं बाजी आपसे ये समझना चाह रहा हूँ मेरी बहन, एक बराबर हैं। मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी कैसे बेहतर किया जाए, बच्चों की तालीम का भी, जो असातिज़ा उन्हें पढ़ाते हैं उनका भी, और सबका मेरी ज़िंदगी कैसे बेटर किया जाए। मैं दोनों से सबसे बेहतर यही किया जा सकता है कि देखें जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको रेगुलर किया जाए, जो ये अपने मुतालबात लेकर आए हैं, और जो मजीद टीचर्स आना चाहते हैं वो मैट्रिक पास हैं। कितनी तादाद है इनकी? एक मिनट, ये तकरीबन हम जो इधर टीचर्स हैं वो इस वक्त पूरे पंजाब की जो तादाद है वो 8,000 है माशाल्लाह। और ये 8,000 से भी कम कमा रहे हैं। कम 8,000 हमें दे ही नहीं रहे हैं। जाने इस वक्त कम टीचर है। सुबह के टाइम जो है ना टीचर्स हमारे बहुत होते हैं यहाँ पर। अब कुछ घर पूरी तादाद वैसे कितनी है? वैसे तादाद 8,000 पूरे पंजाब की तादाद है हमारी, 8,000 टीचर्स की तादाद है। खबर वही चलाना जो आप इधर से लेके जा रहे हैं। तो जो आप कह रही हैं वही चलेगा। मैं आपकी आवाज़ निकाल के कैसे बोल सकता हूँ? बहुत शुक्रिया आपका। ये सूरत हाल है जी, पंजाब भर में जो असातिज़ा हैं वो सड़कों पर हैं और वो कह रहे हैं कि उनको भी प्रॉपर मराद दी जाएं, उनकी भी बात सुनी जाए ताकि हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ इनके भी जा सकें, और जिन बच्चों को ये पढ़ाते हैं उनको भी क्वालिटी एजुकेशन जो है वो मिल सके। क्वालिटी एजुकेशन पाकिस्तान के बच्चों का, और ख़ास तौर पर उन बच्चों का जो बहुत मुतवस्सत घरानों से हैं, उनका ख्वाब रह गया। अल्लाह करे ये ख्वाब जो है शर्मिंदा ताबीर हो। फातिह शहबाज खान को सेक्रेटेरिएट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।